हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss पर्दानशी women. तो अब इस टर्म को हम अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस में पढ़ा था कि अगर ऐसी कोई विमेन अगर कोई कंप्लेंट करती हैं या कोई कोर्ट केस करती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो उसमें हम ऐसा प्रिज्यूम कर लेंगे कि उसमें पक्का अनड्यू इन्फ्लुएंस ही हुआ होगा उस विमेन के ऊपर। तो हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस डिस्कस किया था। तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ट्रीट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि हम पर्दानशी विमेन जो है ये टर्म, इसका मतलब क्या है। तो ऐसी विमेन जो पर्दे में रहती थी, अब उनका फैमिली कस्टम या फिर उनकी कम्युनिटी में ऐसा होता था या उनका कल्चर ऐसा था कि उनको पर्दे के पीछे रहना पड़ता था और वो कंप्लीट सिक्लूजन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड होता था उनके लिए। मतलब वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए रहते थे, वो कोई कांटेक्ट नहीं करते थे बाहर की दुनिया से। वो सिर्फ अपनी फैमिली में ही रहते थे और अपने घर में ही रहती थी और पर्दे के पीछे रहती थी, इसीलिए उनका नाम पर्दानशी विमेन पड़ा था। तो अब इसमें अगर ऐसा होता है कि ऐसी कोई विमेन किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस से फॉर्म हुआ है, तो इस केस में हम ऐसा मान लेंगे कि उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस ही हुआ होगा। तो कोर्ट उसमें ऐसा बोलेगा कि वहाँ पे प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय और विद अ पर्दानशी विमेन। She can avoid any contract entered by her on the plea of undue influence, and it is for the other party to prove that no undue influence was used. मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी विमेन, कोई भी पर्दानशी विमेन जो है वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है अवॉइड करना चाहती है जिसमें वो एंटर हुई है इन ग्राउंड्स पर, इस प्ली पर कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से फॉर्म हुआ था, तो उस केस में जो दूसरी पार्टी है जिसने विमेन के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस रखा है, वो जो पार्टी है उसको ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि उसने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं रखा है। मतलब हमने देखा था कि जब हम प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस मानते हैं तो उस केस में जो दूसरी पार्टी है जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस बनाया है उसको ऐसा प्रूव करना पड़ता है कि उसने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं रखा था। तो इसमें भी सेम ही केस है। यहाँ पे वो विमेन जो है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम ही कर लेगा कि वो सही कह रही है और यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। और जो दूसरी पार्टी है जिस पर उसने कोई भी एलिगेशन लगाया है उस विमेन ने, उसको ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से फॉर्म नहीं हुआ है। For providing the absence of undue influence, the other party will have to satisfy the court that, मतलब जो दूसरी पार्टी है वो अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या बोल सकता है कोर्ट में, कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कि वहाँ पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। तो उसमें भी यहाँ पर भी 3 ही ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पर वो ऐसा प्रूव कर सकता है दूसरा पर्सन या दूसरी पार्टी। तो फर्स्ट उसके पास ये है कि द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर फुली एक्सप्लेन टू हर। वो ऐसा बोल सकता है कि जो टर्म थे, कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स थे वो उसको अच्छे से समझाए गए थे, एक्सप्लेन किए गए थे और उसके बाद ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है और वहाँ पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। और क्या बोल सकता है वो कि शी अंडरस्टूड देयर implications and was free to have independent advice in the matter। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो उस पर येस या नो बोलने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी और वो उससे बाहर किसी से भी एडवाइस ले सकती थी। जो भी कोई पार्टी इंडिपेंडेंट है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है और उसको बिल्कुल न्यूट्रल अगर कोई एडवाइस दे पाता तो वो फ्री थी ऐसी एडवाइस लेने के लिए। और उसने इम्प्लीकेशन जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या क्या इम्प्लीकेशन होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के, वो भी उसको समझ आ चुके थे और वो फ्री थी कोई भी एडवाइस लेने के लिए। तो वो ऐसा भी बोल सकता है जो भी दूसरी पार्टी है, शी फ्रीली कंसेंटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट।
और वो ये भी बोल सकता है कि इन्हीं ग्राउंड्स पर वो ऐसा बोलता है कि वो जो विमेन थी वो फ्री थी अपना कंसेंट देने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट पे, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट एक अनड्यू इन्फ्लुएंस से फॉर्म नहीं हुआ है। तो ऐसा प्रूव करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को जिसके ऊपर भी उस विमेन ने कोई भी एलिगेशंस लगाए हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के। तो ये सेम ही कंडीशंस हैं जो हमने प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो दूसरी पार्टी अपने आप को सही प्रूव करने के लिए यूज़ करेगी, तो इसमें भी हमने सेम ही कंडीशंस पढ़े कि यहाँ पर भी ये पार्टी 3 ही ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ये बोल सकती है कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस मेक नहीं किया है, कि वहाँ पर उसकी फ्री कंसेंट थी, उसने सारी टर्म्स एक्सप्लेन किए थे और वो आउटसाइड एडवाइस लेने के लिए या इंडिपेंडेंट एडवाइस लेने के लिए भी फ्री थी। तो अब यहाँ पे आगे है कि प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू पर्दानशी विमेन इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू इलिटरेट एंड इग्नोरेंट लेडीज़। मतलब यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन है, मतलब यहाँ पर कोर्ट जो है वो पर्दानशी विमेन के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये सिमिलर जो प्रोटेक्शन है ये जो कोर्ट ने ग्रांट करी है एक पर्दानशी विमेन की कम्युनिटी को या कोई भी विमेन को, तो वो जो प्रोटेक्शन है वो एक्सटेंडेड है टू इलिटरेट एंड इग्नोरेंट लेडीज़ पर भी। जो इलिटरेट हैं मतलब जो अनपढ़ लेडीज़ हैं उन पे भी ये इम्प्लाई होता है, ये प्रोटेक्शन वो भी क्लेम कर सकती हैं। और ऐसी विमेन भी जो इग्नोरेंट हैं, जिनको नहीं पता कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जाता है। तो अब ऐसा क्यों है कि उन इलिटरेट और इग्नोरेंट लेडीज़ पर भी ये एक्सटेंडेड है ये प्रोटेक्शन जो पर्दानशी विमेन को मिल रही है। तो ऐसा इसीलिए है कि हु आर इक्वली एक्सपोज टू द डेंजर एंड रिस्क ऑफ एन अनफेयर डील। मतलब यहाँ पर अब ऐसी विमेन अगर हैं कि वो इलिटरेट हैं और वो एक कॉन्ट्रैक्ट में इजीली उनको कोई भी फूल कर सकता है, तो यहाँ पर वो अनफेयर डील में एंटर होने के लिए एक्सपोज्ड हैं। मतलब कोई भी उनको ऐसे ही अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा सकता है। तो इसीलिए ये जो कंडीशन है पर्दानशी विमेन की, ये इलिटरेट और इग्नोरेंट लेडीज़ पर भी एप्लीकेबल होती है कि वहाँ पर भी हम ऐसा प्रिज्यूम कर लेंगे कि वहाँ पर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ही फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो इक्वली एक्सपोज्ड हैं इस अनफेयर डील से जो भी आउटसाइड वर्ल्ड में होती हैं। तो इसीलिए उनके लिए भी सेम ही प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है कोर्ट की तरफ से। तो इसी के साथ हम अनड्यू इन्फ्लुएंस के सारे कंडीशंस डिस्कस कर चुके हैं और अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के डिफरेंस डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।